કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે। આજે યલો એલર્ટ સાથે હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે। કચ્છ રાજકોટમાં યલો એલર્ટ સાથે હીટવેવની સંભાવનાઓ છે। અમદાવાદમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન, ગાંધીનગરમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન, રાજકોટમાં 43, કંડલામાં 38 ડિગ્રી તાપમાન, ડીસામાં 43, વડોદરામાં 41, ભુજમાં 43, વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં 43 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। तो आज राज्य में काळझाळ गरमीनो प्रकोप हजू पण यथावत है। आज येलो एलर्ट आपवामां आव्युं छे त्यारे अमदावादमां 43 डिग्री जेटलुं तापमान नोंधायुं छे अने आ काळझाळ गरमीमां शेकावा माटे हवे गुजरातवासीओ तैयार रहेजो, कारण के हजू पण आगामी કેટલાક દિવસ માટે આ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। હીટવેવની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને નાના બાળકો અને વૃદ્ધોનું ધ્યાન રાખવું એ ખૂબ જરૂરી છે। હીટવેવથી બચવા માટેના જે ઉપાયો છે તે કરવા પણ ખૂબ જરૂરી છે। અમદાવાદમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, ગાંધીનગરમાં પણ 42 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયેલું છે, 43 ડિગ્રી તાપમાન ભુજમાં નોંધાયેલું છે, રાજકોટમાં પણ 43 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। आज का जो पूर्वानुमान है, आने वाला अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा और जो डे 1 है इसमें जो उच्चतम तापमान है इसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होएगी, लेकिन उसका आगे 3 दिन मतलब 18, 19, 20 अप्रैल इसमें तापमान में आपका गिरावट होएगी, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाउन होएगी। और उसके आगे जो 2 दिन है मतलब 21, 22 उसमें आपका तापमान में फिर बढ़ोत्तर रहेगी, ग्रेजुअल राइज होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम जो गुजरात का स्टेट के जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है इसके लिए डे 1 में हम हीटवेव का वार्निंग दे रहे हैं, येलो वार्निंग के साथ। इसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं आइसोलेटेड जगह में होगी, इसमें कच्छ और राजकोट डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। और जो कोस्टल क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का फील होगी, इसमें डिस्कम्फर्ट कंडीशन रहेगी। और जो डे 3 में मतलब 19 अप्रैल को आपका जो नॉर्थ गुजरात की तटीय क्षेत्र है इसमें फिशरमैन वार्निंग है, 40 से 45 टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा में विंड स्पीड रहेगा, गास्टिंग रहेगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा में। और जो अहमदाबाद का फोरकास्ट है इसमें क्लियर स्काई रहेगा, जो उच्चतम तापमान है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। सर, फिशरमैन वार्निंग किस कारण दिए गए और जो फॉल होगा टेम्परेचर उसका कारण क्या है? हाँ, अभी जो तापमान में गिरावट होगी इसके कारण एक WD आ रहा है हमारा नॉर्थ वेस्ट क्षेत्रों में, इसके कारण विंड का डायरेक्शन ठंडी हवा आने का संभावना है, इसलिए तापमान में गिरावट होगी। और जो डे 3 में आपका विंड स्पीड बढ़ रहा है, इसी कारण उधर वार्निंग दिया गया कोस्टल तटीय क्षेत्रों में।